डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं गेहूं, चना, जौ, अरहर, खीरा और इसके साथ ही साथ जीरे के बारे में। आपको बता दें इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्बूसर मंडी में 300 रुपए बढ़कर हुई गेहूं की खरीद। सूरतगढ़ मंडी में 125 रुपए टूटे बाजार भाव। बुधवार को कमजोर रहा चने का बाजार। पोरबंदर मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की गिरावट। खीरा और ककड़ी का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। जालोर मंडी में 2300 रुपए पर बिका खीरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गेहूं की जो आवक है वो आजकल में सामान्य सी नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो मंडियों में मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। किस तरह से कारोबार हो रहा है देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के अगर जिन्स की बात करते हैं, आइए उसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्मूसर मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए, जो कि 24 सितंबर को 300 रुपए उछलकर 3000 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी गेहूं की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 23 सितंबर को इसका भाव रहा 2670 रुपए, जो कि 24 सितंबर को 153 रुपए चढ़कर 2823 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 23 और 24 सितंबर को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ 2500 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 24 सितंबर को इसका भाव 125 रुपए टूटकर 2673 रुपए से 2548 रुपए पर आ गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
तो जाना अभी आपने कि गेहूं के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे माहौल कैसा रह सकता है, आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है, मिला जुला सा रुख है, कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिल रही है, तो क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों में हमें मुनाफा वसूली भी होते हुए दिखाई दी है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों के दौरान घरेलू स्तर पर सरकार के द्वारा जो है गेहूं का भंडारण किया गया था। इसी के कारण जो है इसके भावों को भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 2% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकार के द्वारा इसका MSP भी बढ़ाया गया है, जो इसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी होगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि तेजी कर चल सकते हैं, तो कितनी तेजी यहाँ पर अनुमानित करके चल सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चलें। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 40 से 60 रुपए तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है आगे 150 से 250 रुपए तक भी जाती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करके चलना होगा। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं केले के बाजार भाव पर। देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है, आइए आपको बताते हैं। बात होगी गुजरात की, यहाँ पर पोरबंदर मंडी की, तो आपको बता दें 1750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। साथ ही हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही पंजाब की गुरदासपुर मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं केले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें कि अगर हम बात करते हैं कृषि उपज मंडियों की, तो यहाँ पर जो कारोबार है कमजोरी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। पोरबंदर मंडी की बात करते हैं तो 300 रुपए तक की गिरावट यहाँ दर्ज की गई है। कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से बाजार में कारोबार हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो पोरबंदर, खातेगांव और अलीगढ़ मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी रही, जबकि मुंबई मंडी में चने के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 23 सितंबर को चने का भाव 4800 रुपए था, जो 24 सितंबर को 300 रुपए लुढ़क कर 4500 रुपए रह गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भी 24 सितंबर को चने का भाव 98 रुपए टूटकर 5350 रुपए से 5252 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 10 रुपए की मामूली सुस्ती देखी गई। यहाँ 23 सितंबर को चने का भाव 6760 रुपए था, जो 24 सितंबर को 6750 रुपए रह गया। जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के कारोबार में कोई बदलाव नजर नहीं आया। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 सितंबर को चने का भाव 7500 रुपए पर ही टिका रहा। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 113,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 110,39,000 थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो चने के बाजार का हाल अभी हमने जाना है रिपोर्ट के जरिए। आइए इस पर भी जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, चने को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं।
कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार में जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि जो मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी कितनी यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चलें। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 25 से 50 रुपए तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 120 रुपए तक और जाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना होगा। और ऐसे ही आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, निगरानी बना सकते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। बहुत ही सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर देश की जितनी भी मंडियां इसके तहत लिस्टेड हैं आप वहां पर अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से निगरानी बनाकर चल सकते हैं, योजना बना सकते हैं। जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली कीजिए तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो इनाम की बात हो गई, इनाम को जरूर अपनाइए, इसे सफल जरूर बनाइए। तो इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है कि छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान चैनल और देखते रहिए मंडी खबर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। बता देते हैं कि जौ के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो बलिया मंडी है, यहाँ पर जौ के बाजार भाव दर्ज किए गए हैं 2345 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही हम बात करें उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की, तो जानकारी दें आपको यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए हैं 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका बाजार भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल ही बना रहा है, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली हुई है 2255 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। तो जौ के बाजार का हाल अभी आपने जाना है। देश के अलग अलग मंडियों में क्या बाजार भाव बने हुए हैं, वहीं पैदावार में बढ़ोतरी है। तो इन सब परिस्थितियों का असर आगे आने वाले समय में किस तरह से पड़ सकता है बाजार भाव पर, क्या कहेंगे साहिल जी इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम घरेलू स्तर पर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा सरकारी प्रयासों के कारण भी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 साल के अपने
न्यूनतम स्तर के आसपास है। पिछले वर्ष की तुलना में भी इस वर्ष निर्यात मांग में लगभग 2 से 2.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है जी। आगे सीजनल मांग के अंदर भी 2% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो कितनी तेजी देख सकते हैं आगे आने वाले समय में हमारे किसान, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 150 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 450 के बीच में भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का अनुमान है जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं, बस आपको इंतजार करके चलना होगा। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में अमरूद की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की पोरबंदर मंडी में 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। बता दें हरियाणा की गोहाना मंडी का हाल 3000 रुपए प्रति क्विंटल इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं 2325 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं अमरूद के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अमरूद के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर की। जानकारी देते हैं आपको कि मंडियों में इन दिनों अरहर की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, अरहर का भाव रहा है यहाँ पर 5100 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मूसर मंडी का हाल बताएं 7200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। जबकि हम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करते हैं 7660 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। और वहीं मिर्जापुर मंडी का जिक्र किया जाए 7640 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अरहर की पैदावार की बात करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो वर्ष 2023-24 के दौरान अरहर की कुल उपज 34,17,000 टन रही थी। यानी कि इस साल अरहर की पैदावार में करीब 1,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से प्रभावित करेंगे बाजार भाव, आइए जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अरहर की अगर हम बात करते हैं आगे कैसा रह सकता है बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी। जो घरेलू मांग है उसमें हमें लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जी। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में आंशिक बढ़त आते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि सरकार के द्वारा काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे निर्यात मांग हमें पहले से सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल तेजी करके चल सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करके आपको चलना होगा। अरहर के बाद आइए बुलेटिन में नजर डालते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें आपको यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं 1,850 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि ऐसे ही आप जिंसों के बाजार भाव की जानकारी इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। जी हाँ, 1500 से भी ज्यादा मंडियां इसके तहत लिस्टेड है जिन पर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं किस जिन्स की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जान सकते हैं। फिर योजना बनाइए और आप बिकवाली करके अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो इनाम को अपने लिए लाभकारी जरूर बनाइए। इसी के साथ बताते चले वक्त हो गया है कि छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम खीरा और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान,
ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं खीरे के बाजार की। बताते हैं आपको कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसके बाजार में। बता दें कि ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो सूरत मंडी है, यहाँ खीरे का बाजार भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे हुए 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि हम बात करते हैं राजस्थान की जालोर मंडी की, तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की हम सुल्तानपुर मंडी का जिक्र करें तो 1920 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं निर्यात की, तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो अभी आपने बाजार भाव की जानकारी हासिल की, निर्यात अच्छे स्तर पर है। तो साहिल जी, इन परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह का अनुमान लगाकर चले हमारे किसान? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस मंथ के अंदर लगभग 2% तक की गिरावट देखी गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। वैसे भी अब गर्मियों का सीजन जाने वाला है, तो उसके कारण भी ऐसा है कि मंडियों के अंदर जो खपत है वो पहले से हमें कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लगभग 1.5 से 2% तक की गिरावट आ सकती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन खीरे के अंदर जो है बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल, बिकवाली करके चलने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा, क्योंकि आगे नरमी का अनुमान है। बढ़ते हैं आगे, बैंगन के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे सबसे पहले, और आपको बता दें यहाँ पर जो इसका बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं, 2750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का हम जिक्र करें 1750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी जो हमने आपको बाजार भाव बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं जीरे की। जानकारी दें आपको कि इन दिनों गुजरात की जो ज्यादातर मंडियां हैं यहाँ पर जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोल मंडी में जीरे का बाजार भाव 15,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी का जिक्र करें 17,235 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा, जबकि सेमी मंडी में सौदे हुए 17,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और पोरबंदर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 16,435 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से किए जाने वाले जारी जो आंकड़े हैं, ताज़ा जो उन्होंने जारी किए हैं, उसके मुताबिक जीरे की मात्रा और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का जो कुल निर्यात है 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी कि इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो
निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है साहिल जी, क्या इसका जो प्रभाव है वो आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ सकता है? किसान कैसे लाभ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जीरे की बात करते हैं तो जीरे के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं जी। वैसे भी भारतीय जीरे को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। फिर साल दर साल हम देख पा रहे हैं कि इसकी मांग भी जो है घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम घरेलू फैक्टर्स पे नजर डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो मंडियां हैं उसके अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है और त्योहारी सीजन के दौरान ये मांग हमें और बढ़ते हुए दिखाई देती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5% तक घरेलू मांग में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा हम निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे की 12 महीने मांग बनी रहती है और हम देख भी पा रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो अपने 3 से 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रहेगा। बिल्कुल, तो इंतजार करके यहाँ पर चलना सही रहेगा हमारे जीरे के किसानों के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, शिमला मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल बताएंगे। 5,400 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करते हैं, 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में 3,750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी का हाल आपको बताएं, 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए रुक करते कमोडिटी एक्सपर्ट का, जानते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जीरे के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर ऑन एन एवरेज लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। आगे त्योहारी सीजन के दौरान भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर हमें 2 से 2.5% तक की और वृद्धि होने की उम्मीद लगाई जा रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है और सरकारी प्रयासों के कारण भी हम देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग साल दर साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। इस समय भी हम देख पा रहे हैं कि जीरे की जो निर्यात मांग है वो अपने 3 से 5 साल के उच्चतम स्तर के आसपास हमें दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रहेगा। तो ये थी जीरे के किसानों के लिए विशेष सलाह और इसी के साथ साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिन्सों पर हमसे साझा की। और इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश की जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर क्या जिन्सों के बाजार भाव बने हुए हैं आप मंडी खबर के साथ जान सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
इस पुष्प की जैसे मेरी सीता भी मुरझा गई होगी, उसका खिला हुआ मुखड़ा वही कुमला गया होगा लक्ष्मण। मेरी सीता इस पंखुड़ी जैसी कोमल है। लक्ष्मण, मुझे स्मरण करती होगी ना सीता? मैं उसे बहुत स्मरण करता हूँ लक्ष्मण। हर पल, हर श्वास, हर एक क्षण में, मेरी हर सांस में उसी का नाम बसा है लक्ष्मण। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।